हरियाणा से चलकर आए महामंडलेश्वर श्री सीताराम जी महाराज, जिन्हें आज महामंडलेश्वर जी की उपाधि दी गई है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनके बाद विचारों को जानेंगे। तो बाबा जी, आज आपको महामंडलेश्वर जी का पद दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपका साधुवाद करता हूँ। आप कौन सी मीडिया से हो, कहाँ से हो आप? जी, मैं आया हूँ रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से और मेरा यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद देते हैं आपके लिए। शुभ नाम आपका? जी, मेरा शुभ नाम अंकित है। अंकित जी, आपके लिए साधुवाद जो आज इस मंगलमय दिवस में आप पधारे हैं। मेरी जन्मभूमि तो वृंदावन है और 35 साल से मैं सोनीपत के अंदर कर्म क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। आज मैं इस महाकुंभ की नगरी में आकर के जो है सार्वभौम सनातन महासभा के द्वारा जो हमारा धनंजय अखाड़ा है उसके द्वारा मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। परम गुरुदेव गोपेश्वर सनातन जी महाराज जी के द्वारा और सभी बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के द्वारा आज मेरा पट्टाभिषेक हुआ है। मैं उन सबको हृदय की गहराइयों के साथ में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो बाबा जी, जो 144 साल बाद ये जो योग बन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिर ये इतना महत्व क्यों रखता है? देखो, ये योग तो नहीं, महायोग है। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये वो धरती है जिस धरती को जब भगवान श्री राम वनवास के समय गए थे तो भगवान श्री राम ने सीता जी को कहा, ये जानकी जी, इस धरती को प्रणाम करिए। ये प्रयागराज है, ये तीर्थराज है। माघ मकर गत रवि जब होई और तीरथ पत ही चले आवई सोई। जब माघ के महीने में मकर राशि पर सूर्य आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाते हैं और वृक्ष राशि में गुरु आ जाते हैं, तो इस प्रयागराज तीर्थराज में जो है महाकुंभ लगता है। और कुंभ, ये तीर्थराज महाप्रयागराज है और ये कुंभ 144 वर्ष में आया हुआ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ सरस्वती दिखाई नहीं देती। सरस्वती जो संत वृंद यहाँ विराजमान है, उनकी वाणी का नाम ही सरस्वती है। गंगा यमुना के बीच में जो संत वृंद कथा कर रहे हैं, अमृत वचन कथा प्रवचन कर रहे हैं, वही सरस्वती का स्वरूप है। तो बाबा जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि किन किन तिथियों पर और अच्छा योग बन रहा है, जिससे श्रद्धालु उन तिथियों का और आए और यहाँ अपना स्नान करें? देखो, योग को लेकर देखा जाए तो महाकुंभ का योग है वो तो आज का ही है, पर जब महाकुंभ योग बनता है तो उसके साथ में कुछ तिथियां पुनीत हो जाती हैं, पर्व को देने वाली हो जाती हैं, पुण्य को देने वाली हो जाती हैं। उसमें पहला जो शाही स्नान था वो मकर संक्रांति का हुआ। इसके बाद में आज महाकुंभ मौनी अमावस्या का हुआ। 3 तारीख को बसंत पंचमी का है और 12 तारीख का भी ये शाही स्नान माना गया है। तो बाबा जी, आप जो यहाँ आपका अखाड़ा बना हुआ है, अगर श्रद्धालु आपसे मिलना चाहते हैं तो किस स्थान पर आए? देखो, यहाँ पर तो हमारे अखाड़े में हमारा स्थान लगा हुआ है, हमारे गुरुदेव विराजमान है। मैं तो सोनीपत से यहाँ आया हूँ और कुछ समय के बाद जाऊंगा, पर हमारे गुरुदेव से यहाँ मिल सकते हैं। इन्हीं भक्तों को अगर मुझसे मिलना हो तो सोनीपत पधारे और या वृंदावन में 2 स्थान है अपने। तो बाबा जी, सोनीपत में आपका कहाँ पर निवास स्थान है, जहाँ पर श्रद्धालु आपसे जाकर आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें? मैं आपका साधुवाद देता हूँ। पहले तो आपका जिस धरती ने मुझे आज यहाँ तक लेके आए, जिस धरती ने मुझे आज महामंडलेश्वर बना दिया, मैं अपनी उस धरती को प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसी नगरी से आया हूँ जो पांडव कालीन है, जिसको स्वर्ण प्रस्थ कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं। ये पांडव कालीन नगरी है और जिस स्थान पर रहता हूँ वो रुद्री शिवाला है। वहां पर ही 2 दिसंबर को हमने पूरे भारतवर्ष के महामंडलेश्वरों को बुला करके जो है और एक सनातन धर्म की जो बैठक करी, संत सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में ही कुछ महामंडलेश्वरों ने मेरे अंदर इस महामंडलेश्वर का बीजारोपण किया और वो बीजारोपण आज यहाँ पर पूरा हुआ। मैं सोनीपत में एक प्राचीन पांडव कालीन भगवान रुद्रेश शिवाला शिवधाम है, वहाँ पर मैं अर्चक हूँ, पूजक हूँ। तो बाबा जी, जब से आप आए हैं अब तक लगभग कितने श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है? आज करीबन 10 करोड़ से ऊपर जो है श्रद्धालुओं ने
गंगा यमुना के संगम में डुबकी लगाई है और बड़े प्रसन्नचित्त होकर के यहाँ कर गए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का रहा। तो बाबा जी, आपके द्वारा जो यहाँ की शासन व्यवस्था देखी जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या शासन व्यवस्था रही यहाँ की? देखो, शासन व्यवस्था तो परमात्मा स्वयं करता है। वो ठाकुर जी एको न भविष्यामि, वही परमात्मा हमारे तुम्हारे अंदर रूप बदल करके विराजमान होकर के व्यवस्था को देखता है। मैं साधुवाद सबसे पहले देता हूँ इस उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी को, जिन्होंने इतना सुंदर शासन व्यवस्था यहाँ पर की, क्योंकि वो हमारे इस अखाड़े से भी है, धर्म से भी जुड़े हुए हैं और हमारे सीएम भी हैं। तो उन्होंने इतनी अच्छी उच्च कोटि की शासन व्यवस्था दी है। मैं स्नान करने 2-3 बार गया हूँ, तो वहाँ चर्चा चल रही है। कुछ हरिद्वार के सज्जन थे, कुछ उज्जैन के भी मिले थे। एक दिन मुझे बोले, हम यहाँ आज देख करके जा रहे हैं कि जब उज्जैन में कुंभ लगेगा या हरिद्वार में कुंभ लगेगा तो हम इस प्रकार से तैयारी करेंगे। तो शासन व्यवस्था प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी रही। मैं गदगद हूँ। तो बाबा जी, ये मेला क्षेत्र जो आपने अब तक देखा, ये लगभग कितनी एरिया में फैला हुआ है? बहुत विस्तार है। ये महाकुंभ है, प्रयाग नगरी महाकुंभ है, इसका तो बहुत विशाल विस्तार है और बहुत जगह है। सबसे ज्यादा जगह 4 जगह पर कुंभ लगता है। हरिद्वार में है, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में। प्रयागराज में कुंभ के लिए सबसे ज्यादा खुली जगह है और उसी प्रकार से यहाँ अच्छी व्यवस्था रही। तो बाबा जी, जो श्रद्धालु अभी आना चाह रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? श्रद्धालुओं से मैं कहूंगा कि आज का स्नान हो गया, वो 3 तारीख को 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान लें या 12 तारीख को लो। वैसे तो कुंभ लगा हुआ है, संत सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, आप कभी भी आ सकते हैं और गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने बात की।